हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के नंबर सिस्टम्स वीडियो नंबर 3 में। इससे पहले हमने पिछली वीडियोस में ये सीखा कैसे रिमाइंडर्स निकालते हैं, सम ऑफ सीरीज और यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस हमने करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि रूट है नंबर सिस्टम्स का। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ध्यान देना होगा। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे से आप समझने की कोशिश करें और आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड। टाइप 4 आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा आपका। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। ठीक है, 2 डिजिट का सबसे छोटा 10 ही होता है। 10 से पहले कौन आता है? 9। ठीक है, 9 एक 1 डिजिट या सिंगल डिजिट नंबर है। उसके 9 के बाद पहला एक 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आता है जो कि होता है 10। ठीक है, इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे करके 99 तक आपका 2 डिजिट का नंबर जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 और इसी तरह से आपके सीरीज चलता जाएगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 और 5, ये चीज़ें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। ये क्लास 3rd या 4th का है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, लेट्स गो हेड। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। जैसा कि मैंने आपको बोला 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट होता है 10, तो 10 2 डिजिट में आगे 99 तक जाते हैं। उस 99 के बाद एक 3 डिजिट का नंबर आता है 100, वो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है। तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा होता है 99। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, इसी तरह से 5 डिजिट और इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। अगर 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो 6 बार 9, 7 डिजिट का लार्जेस्ट पूछा जाएगा नंबर तो 7 बार 9, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें। ठीक है, लेट्स गो अहेड। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए जो 41 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट पूछा गया, तो 5 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10,000। ठीक है, इसको आप लीजिए 41 से डिवाइड करिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिवाइड में वीक है तो उसके लिए हमने बेसिक कोर्स एक बनाया है, जो इसका वीडियोस तो अवेलेबल नहीं है बट कोर्स है, उसको आप देख के अगर करेंगे तो डिवीजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इससे आगे हम बढ़ते हैं। क्या आएगा अब? 164। क्लियर, माइनस किया और यहाँ से एक ज़ीरो नीचे आया 123, माइनस कर लीजिए 37। अब यहाँ से अब आपको समझना है 37 आया है आपका। आपको अब दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आप ये 37 लेकर के यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो भी इसके बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो डिवाइड कर जाएगा 41 के साथ। बट जैसे ही आप माइनस करोगे ये 5 डिजिट से 4 डिजिट का हो जाएगा। हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए। क्लियर, तो आपको ऐड ही करना होगा। जब आप यहाँ पे 100, जब आप यहाँ पर, ठीक है, डिविडेंड, जब ये डिविडेंड आपका 100, 1000, 10,000, लाख वैसे नंबर होगा, आपको प्लस ही करना होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो अब हम प्लस करेंगे। अब कितना प्लस करना है? ठीक है,
कैसे पता लगेगा? ये जो रिमाइंडर आपका आया है इसको आप डिवाइज़र के इक्वल बनाएं। ये रहा आपका डिवाइज़र, ठीक है। कितना ऐड करेंगे कि ये डिवाइज़र के इक्वल बन जाए? बताइए। +4 के करेंगे 41 हो जाएगा, ठीक। ये 4 आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यानी कि 10,000 + 4 आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10,004, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कितना मिलेगा आपको। डिवाइड करके और 244, जैसे ही इसको 41 से डिवाइड करेंगे 1004, ये पार्ट आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, इसके आगे आपको करना नहीं है, ये बस चेक कर रहे हैं आप आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो कुछ सब रिपीट ही होगा। 18 ये 0 और 164, 16 यहाँ से उतरा एक 4 और वापस देखिए 244 में आंसर आ चुका है। क्लियर? तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक ही है, ये बस मैंने आपको चेक करके दिखाया, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88? 88 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताएं। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। ये हुआ 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। फिर से डिवाइड ही करना होगा, 88 से करिए। 88, 11, 9, अगेन 88 आप लेंगे, 31, 9, 3 ले लेंगे, कितना आएगा? 269। 264 एक्चुअली 264 आएगा, तो 55 आपको मिलेगा, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था किसको? रिमाइंडर को डिवाइज़र के इक्वल बनाया था, जिससे कि हमारा डिविडेंड भी बढ़ गया था, उसमें भी ऐड करना पड़ गया था। इस क्वेश्चन में जब आप ऐड करोगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा 5 डिजिट का। क्लियर? 9999 है, इस पर आप जैसे ही ऐड करोगे 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, बट हमें 4 डिजिट में ही आंसर पूछा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना माइनस करेंगे? ये जो रिमाइंडर है ये आप हटा दीजिए डिविडेंड में से, ठीक है। तो हटाइए 9999 माइनस 55, चेक करिए कितना आ रहा है? 9944। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में है यस, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बस बेसिक क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from 13601 to get a number exactly divisible by 87? 13601 में कुछ एक नंबर आपको माइनस करना है, माइनस करने के बाद वो नंबर 87 से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। क्या माइनस करेंगे? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप दो तरीके हैं, आप एक एक करके सबसे माइनस करिए, 49 और 13601, फिर 23 को माइनस करिए और उसके बाद डिवाइड करिए। ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। ये आप तब कर सकते हैं जब आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ऐसे क्वेश्चंस तब आते हैं, तब आपके पास टाइम ही टाइम होता है, आप तब कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप ऐसा ट्रिक करोगे तो ये आपका 4-5 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच रखेंगे।
कैसे? सीधा डिवाइड करेंगे हम 87 और 13601, क्या आएगा? आप चाहे तो पॉज करके खुद से डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। माइनस किया 49 0 5 4 35, फिर 55 और ये बचा हुआ ये 1 यहाँ पे ले लेंगे और 6, फिर यहाँ पे 522 सॉरी 522 माइनस किया 29। अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में कैच किया है अच्छे से तो आप सीधा समझ गए होंगे कि 29 हम माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 29 ही आपका आंसर है, बट फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे आपके माइंड में। 13601 में 29 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 13572। क्लियर? इसको डिवाइड कर लेते हैं 87 से, देखिए क्या आ रहा है। पहला 1 से 87 माइनस किया 48, अगला ये 7 आ जाएगा नीचे, और 5 में कितना आया था पिछली बार? 435। ठीक, माइनस करेंगे 52, उसके बाद ये 2, पिछली बार हमें 6 में 522 मिला था। ठीक है, तो 6 में 522 0। क्लियर है? तो 29 जैसे ही आपने माइनस किया नंबर कम हो गया और आपका 87 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, 29 आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। What least number must be added to 1056 to get a number exactly divisible by 23? कौन सा नंबर, छोटा नंबर जो 1056 में आप ऐड करोगे तो 23 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1056 ले लीजिए, 23 से डिवाइड करके चेक करिए कि कितना कम या ज़्यादा पड़ रहा है आपको। 4 में 92, ठीक, फिर 136 यहाँ पे, उसके बाद 5 में 115, 21। अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप 21 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको डिजिट का बैरियर नहीं है, आप माइनस भी करोगे तो भी 4 डिजिट का रहेगा, कुछ प्लस भी कर दोगे तो भी 4 डिजिट का ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस या प्लस पे आपका अब फिलहाल कोई डिलेमा नहीं होना चाहिए, पर आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझना है। ऑप्शन में दिया गया है आप क्या इस नंबर पे ऐड करोगे। क्लियर? ऐड करना है, ऐड करने का तरीका कैसा होता है, आपको रिमाइंडर को डिवाइज़र के इक्वल बनाना रहता है। ठीक है, तो कैसे डिवाइज़र के इक्वल बनेगा? 21 23 ये है आपका डिवाइज़र, ये है आपका डिवाइज़र, ये है आपका रिमाइंडर। 21 को 23 बनाना है, यानी कि इस पे आप 2 ऐड करिए, हो गया 2 ऐड। क्लियर? तो 1056 में भी 2 ऐड कर दीजिए। ठीक, 2 ऐड हो गया, 1058 इज योर आंसर। अगर आप अभी डिवाइड करके देख लेंगे 1058 बाई 23 आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे 2 है।
क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। हेलो, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। 4 डिजिट का नंबर है, आपको पता लगाना है कौन सा है जो 12, 15, 18 और 27 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक नंबर होता था जिससे हमें डिवाइड करना होता था, अब हमारे पास 4 नंबर हैं। तो जब भी 4 नंबर या 5 नंबर आ जाएंगे, आप एक एलसीएम करोगे उन नंबर्स का, जिससे कि आपके पास उन नंबर्स के लिए एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, 27, 3 से स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 9। क्लियर? अब 3 से फिर से ले लेते हैं, 5, 2, 3। क्लियर? 3 एक और बार लेकर 3 वाला ख़त्म कर देते हैं, हो गया। अब 2 का, सॉरी 5 हो गया। ठीक है, जब आप इन सारे मल्टीपल्स को, इन सारे फैक्टर्स को आपस में ऐड कर दोगे, आपको मिलेगा 540, 540। ठीक है, 540 आपको मिलेगा। और फिर वो 540 लेकर आप लार्जेस्ट 4 डिजिट से डिवाइड करोगे। ठीक है, 540 क्या आएगा फिर उसके बाद? 1 से किया 540, 9, 5, 4, अगला उतरा 9, क्या मिलेगा आपको? 8, 4, 3, 2, 0। डिवाइड करिए, माइनस करिए, 9, 7, 2, 279 आपको रिमाइंडर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आप 279 में कुछ ऐड करने जाओगे, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा 5 डिजिट का, जो कि गलत है। ठीक है, आपको 4 डिजिट में आंसर चाहिए तो माइनस करना होगा, और माइनस आप सीधे रिमाइंडर को डिविडेंड से करते हो। ठीक है, यानी कि 9999 सब्ट्रैक्टेड 279। ठीक, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। माइनस करेंगे 2, 7, 9, 7, 2, 0, ये आ गया है, यहाँ पे हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको, और आंसर्स आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चंस जितना लगता है, बट है काफ़ी सिंपल। वैसे ये सोच ही है, अगर आप सोचोगे कि चीज़ें इजी हैं तो आपको इजी ही लगेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। On dividing a certain number by 357, the remainder is 39. On dividing the same number by 17, what will be the remainder? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये शायद आपने पहले नहीं किया होगा, पर चीज़ें यहाँ पर भी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं। कैसे? अब एक नंबर है, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर, किसी एक नंबर को, इसको आप चलिए x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, n नहीं है, वो x है। ठीक है, इस x को जब हमने 357 से डिवाइड किया तो हमें मिला रिमाइंडर 39। क्लियर? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, जब इसी सेम नंबर को डिवाइड किया 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस आपको दिए गए हैं,
ठीक, अब आपको पता लगाना है कि ये कौन सा नंबर है, ये जो x है ये कौन सा नंबर है। कैसे पता लगाओगे? सीधा मैं अगर बता दूं तो रिमाइंडर और डिवाइसर को ऐड कर लो, करके देख लेते हैं। 357 और 39 6 396। ठीक है, अब वापस से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 396 357 1 357 और 39। देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, 39 आया है यहाँ पे। ठीक है, और पिछली बार क्वेश्चंस में भी 30 जो क्वेश्चन में दिया गया है रिमाइंडर 39 ही है। ठीक है ना, तो अब ये तो सेटिस्फाई हो गया, क्लियर। अब उसके बाद 396 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा? 2 में किया 34 5 656 17 3 51 माइनस किया 5। ठीक है, तो आपका 17 से डिवाइड करने पर 5 मिल रहा है और ऑप्शन में 5 आपका दिया गया है। 5 इज योर आंसर। क्या किया हमने? फिर से 357 जो था उस पर हमने जो गिवन रिमाइंडर है उसको ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड किया, उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पे डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 39 मिला, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एक बार सेटिस्फाई हो जाने के बाद कंडीशन आप 17 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 17 से डिवाइड कर दिया और आपको 5 रिमाइंडर मिला, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर, काफ़ी इजी था। ऐसे क्वेश्चन शायद आगे भी आएंगे, तो आप माइंड में इसको स्टिक करके रखें और लेट्स मूव अवे। What number is nearest to 457 which is divisible by 11? 457 के आसपास वाला एक नंबर बताइए जो कि 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि ज़ीरो रिमाइंडर। क्लियर, पहले तो पहला काम तो वही होता है कि 457 को 11 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 4 44 7 11 यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडेड या सब्ट्रैक्टेड क्वेश्चन में कहीं पे दिया नहीं गया। क्वेश्चन अगर देखिए कहीं पे भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड ऐसा लिखा नहीं गया। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, आप चाहे ऐड कर सकते हो या चाहे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करोगे तब भी 3 डिजिट का ही रहेगा, ये तब भी ये 3 डिजिट का ही रहेगा। माइनस करोगे तो भी 3 डिजिट का रहेगा। चलिए, अगर ऐड करना हो तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, इस 6 को 11 के बराबर बनाना होगा। इसके बराबर ऐड में हमेशा यही करते हैं, है ना। प्लस 5 करेंगे तो ये 11 बन जाएगा और यही 5 हमें यहाँ पर भी लेना होगा। ठीक, तो 457 में आपको 5 ऐड करना होगा, आपका बन जाएगा 462। क्लियर, अब चलिए सब्ट्रैक्ट अगर करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो अब क्या होगा? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेकंड, हाँ इसको अब सब्ट्रैक्ट में क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट में आप डायरेक्ट 457 में जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस करोगे। रिमाइंडर आपका 6 मिला है, माइनस 6 किया 451। ठीक है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन, आप 5 भी ऐड कर सकते हो या 6 माइनस कर सकते हो, और ऑप्शन में आपको ये दोनों दिए भी गए हैं। 462 आपको दिया गया है, 451 भी दिया गया है। आप किसको चूज करोगे? अब क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो नियरेस्ट टू 457 के नियरेस्ट कौन है ये दोनों में से? अगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ लिख देते हैं 451
और क्वेश्चन में हमारा 457 था और 462 यहाँ पे, क्योंकि बाद में आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 का गैप है, यहाँ पे देखोगे 6 का गैप है ना, तो ये इसके नियरेस्ट हुआ ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर में आप 462 को चूज़ करोगे, क्लियर, क्योंकि ये नियरेस्ट टू 457 है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सही आंसर 462 ऑप्शन डी, क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर डिवाइडेड बाय 56 gives 29 as a remainder. If the same number is divided by 8, the remainder will be, क्या होगा रिमाइंडर। ये वैसा ही क्वेश्चन है जब आपने 2 क्वेश्चन पहले देखा था, बिल्कुल वैसा ही करना है हमें, ठीक है। आइए करके देखते हैं। एक नंबर है डिवाइडेड बाय 56, एक नंबर था, चलिए इस बार हम कुछ वेरिएबल डिफरेंट लेते हैं। ए लिया हमने, ठीक है। इस ए को हमने 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको आया 29। जब इसी नंबर को यानी कि इस ए को आप 8 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। कैसे करेंगे, जैसे कि स्टेप था, इन दोनों को ऐड करिए, ठीक। 56 और 29, 585, ठीक है। अब 85 को आप 56 से डिवाइड करें, 156 माइनस करिए 29, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे 56 यहाँ पे 29, क्लियर। रिमाइंडर आ रहा है सही, आपका डिवाइज़र भी सही है, 56 रखा था आपने और रिमाइंडर को 29 मिल रहा है। इसी कंडीशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। 85 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 80 तो है 5, क्लियर। तो आ गया रिमाइंडर 5 और यही है आपका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। यहाँ पे क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अप्रोच रखना है आपको पॉजिटिव, तभी आप आगे इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है आपके लिए, ये आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख लें, इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप पहले खुद से ट्राई कर लें, देखिए आंसर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चंस भी करिए और 5 मंत्रा हैं हमारे, ये भी देखते रहिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी हमसे पूछना हो एडमिशन्स या क्वेरीज के बारे में, आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस करते रहें। तो इस वीडियो सीरीज़ में नंबर सिस्टम्स का इतना ही आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा मेन जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, वो जो मेन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आपको उन्हीं से हम तैयारी करवाएंगे। नंबर सिस्टम्स में जो भी क्वेश्चंस थे आपके, वो क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके थे, वही सारे आपको प्रैक्टिस करवाए हमने। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।